हाय फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में आप सबका स्वागत है। मैं उन सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगी जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं फ्रेंड्स। और मैं उन कुछ व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को स्पेशल थैंक्स बोलूँगी फ्रेंड्स, जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कमेंट्स में टाइप करके मुझे पुश कर रहे हैं और मुझे मदद कर रहे हैं मेरे सोल ग्रोथ में, मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में। थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू दोज पीपल हु आर मोटिवेटिंग मी इन माय सोल ग्रोथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में बढ़ते हैं। हम सब फ्रेंड्स इस दुनिया में जन्म लेने से पहले डिवाइन के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो सोल है, सोल को सब कुछ पता होता है कि हमारे साथ इस लाइफ में क्या क्या होने वाला है, कौन हमारे पेरेंट्स होने वाले हैं, कौन हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स होने वाले हैं, कौन हमारे फ्रेंड्स और कौन हमारे फ्यूचर हस्बैंड होने वाले हैं। ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड होता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, योर सोल नोज एवरीथिंग। हाँ, सबकॉन्शियसली यू नोज एवरीथिंग फ्रेंड्स। कॉन्शियसली आपको पता नहीं होगा ये सब, लेकिन सबकॉन्शियसली एवरीथिंग यू नो व्हाट इज द बेटरमेंट फॉर योर लाइफ। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब आपका सोल जानते हैं फ्रेंड्स। जब हम अनअवेकन रहते हैं फ्रेंड्स, हम सबको ब्लेम करते हैं, हमारे पेरेंट्स को, हमारे जो भी व्यक्ति हमारे साथ बुरा करता है फ्रेंड्स, हम उन्हें ब्लेम करने लगते हैं। भले ही हम मुंह से ना कहें, लेकिन हम दिल में भले ही उनके बारे में सोचते हैं कि ये इंसान हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है, ये हमारे साथ ऐसे क्यों बुरा बर्ताव कर रहा है। ये सब हम भले ही मुंह से ना बोलो, लेकिन अंदर से हम सोचते हैं। कोई मुंह से भी बोल देते हैं, लेकिन कोई बोलना उनको ठीक नहीं लगता, तब वो अंदर से दिल से सोचते हैं कि हमने कुछ इनके साथ बुरा किया ही नहीं, फिर भी ये इंसान हमारे साथ क्यों ऐसे करता है। ये मतलब कोई बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस दुनिया में जो हमारे साथ बुरा करके जा रहे हैं। तो हमें ये समझ लेना चाहिए फ्रेंड्स, जब हम कुछ भी गलत उनके साथ नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रारब्ध है। हमने कभी तो पास्ट लाइफ में या इसी लाइफ में पास्ट में हमने कुछ किया हो सकता है जो हमें याद नहीं है, जो हम अनजाने में किया होता है। किसी के साथ भी हो सकता है वो, ऐसा नहीं है कि जिसके साथ हमने बुरा किया है वही इंसान आके हमें दुख पहुँचाए, ऐसा नहीं है। हम किसी के साथ कुछ बुरा किए तो वही इंसान आना ज़रूरी नहीं है, हमें दुख कोई और इंसान भी दे सकता है। सो फ्रेंड्स, हम अपने प्रेजेंट पर ध्यान दें और अपने कर्मा को बेटर बनाएं। यही एक तरीका है हम अपने लाइफ को सुधार सके, हमारे सोल को ग्रो कर सके। इंसान हमेशा बुरा ही नहीं करता, हम भी हमारे पास्ट में अच्छे बुरे दोनों कर्म किए होंगे, तो हमारे लाइफ में अब दोनों भी घट रहा है, अच्छा भी घटता है, बुरा भी घटता है, लेकिन हमारा फोकस हमेशा बुरे की तरफ होता है कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। जबकि हमारे फोकस उससे हटकर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ अच्छा भी बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, जब हम दुखी रहते हैं, हम सिर्फ जो हमारे साथ बुरा हो रहा है सिर्फ उसी पे हम ध्यान देते हैं, तो है ना, क्या है ना, यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। फिर हमारे सोच ऐसे उस सोच में डूबता है कि हमारे साथ बुरा ही होता है, ऐसा एक नेगेटिव हमारे थिंकिंग हो जाते हैं। तो हमें वहाँ से अपना माइंड को हटाकर हम अपने कर्म पे तभी फोकस करना चाहिए।
बुरा तो हो रहे हैं, वो तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे प्रारब्ध है जिसकी वजह से आज बुरा हो रहे हैं। तो हमारे माइंड हमको वहाँ से डाइवर्ट करके हम उसके लिए वर्क करना चाहिए कि हम कैसे उस नेगेटिविटी को हम हटाए और हम पॉजिटिव कैसे बनाए, मतलब हम उसको कैसे सुधारें, इसके बारे में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है ना फ्रेंड्स कि हमें अपना एनर्जी पॉजिटिविटी के तरफ लगाना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी के तरफ। अगर हम अपना एनर्जी जहाँ पर भी देंगे पॉजिटिव के तरफ, तो पॉजिटिव होते जाएंगे हमारे लाइफ। अगर हम अपने एनर्जी नेगेटिव के लिए देंगे तो हमारे लाइफ ऐसे ही होंगे, नेगेटिविटी में चले जाएंगे। सोच जैसा है वैसा हमारा कर्म होता है और वैसे ही हमारा लाइफ डिपेंड होता है फ्रेंड्स। तो इसमें ध्यान देना फ्रेंड्स। जो भी जैसा भी कार्मिक पैटर्न्स हमारे लाइफ में होते हैं, कार्मिक लोग हमसे कनेक्ट होते हैं, हाँ, तो हमें उनसे एक्चुअली ग्रेटिट्यूड फील करना है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर हमेशा हमें लेसन्स लर्न करने मिलते हैं। क्योंकि कार्मिक लोग हमारे लाइफ में आते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें उनसे कुछ सीखना है। वो भी हमारे प्रारब्ध ही होते हैं, हमें उनसे सीखना है। जब तक हम उनसे कुछ सीखेंगे नहीं, डिवाइन हमको उनके साथ ही कनेक्टेड रखता है। जब हम उनसे कुछ सीख न ले, वो हमारे लाइफ से कभी नहीं जाएंगे। वो जो पैटर्न है वो हमारे लाइफ को छोड़कर नहीं जाएंगे, भले ही हम उस इंसान को छोड़ दें। लेकिन अगर हम उस लेसन्स को उन जो लेसन्स वहाँ पर जो लेसन्स हमें सीखना होता है, अगर हम वो सीख ना ले, तो हम जहाँ पर भी जाएंगे ऐसे ही कार्मिक पैटर्न्स, ऐसे ही लोग हमसे जुड़ेंगे। तो फर्स्ट लर्न द लेसन्स फ्रॉम द कार्मिक पीपल, फ्रॉम द कार्मिक पैटर्न, दैट इज़ इम्पोर्टेंट हियर। क्योंकि डिवाइन हमें हर एक सिचुएशन में इसलिए फंसाता है कि हम वहाँ से कुछ लर्न करें। यही डिवाइन का मकसद है और ऐसे ही सोल ग्रोथ होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें डाला ही इसलिए है डिवाइन ने कि हमारा सोल ग्रोथ करना है, हमें अपना सोल ग्रोथ करना है। तो सोल ग्रोथ कैसे होते हैं फ्रेंड्स? इसी हमारे कर्म को हमें फॉलो करके, हमारे कर्म को सुधार के। क्योंकि नहीं तो ये जो कार्मिक साइकिल्स है ना, ये रिपीट होते रहते हैं हमारे साथ। कभी कार्मिक लोगों के थ्रू, कभी अपने डिवाइन मैस्कुलिन थ्रू, किसी तरह से भी हो सकता है। ये साइकिल रिपीट होता है, यही कार्मिक साइकिल हमें सब लोग ट्रिगर करते रहते हैं। ये साइकिल तभी ही ब्रेक होता है फ्रेंड्स, जब डीएफ चेस करना बंद कर देती है। किसी के पीछे चेस नहीं करना चाहिए। डीएफ को ये बहुत ध्यान देना चाहिए, ना कि कार्मिक लोग, ना कि सोलमेट, ना कि डिवाइन मैस्कुलिन, किसी के पीछे भी भागना नहीं चाहिए। डीएफ को अपने अंदर झांकना चाहिए, उस डीएफ को अपने आप को जानना होगा, डीएफ को अपने अंदर काम करना होगा, मेडिटेशन करना होगा और खुद को हील करना पड़ेगा। डीएफ शुड हील हर ओन ट्रॉमास, हर ओन चाइल्डहुड ट्रॉमास, इनर वुंड्स। डीएफ को बहुत सारे वुंड्स रहते हैं बचपन से। डीएफ को, हर डीएफ के अंदर बहुत सारा वुंड्स रहता ही रहता है। उसको समझना पड़ेगा और हील करना पड़ेगा। और जैसे भी लोग कर रहे हैं, कार्मिक लोग या डिवाइन मैस्कुलिन या कोई भी होने दो, जिसका भी जैसा भी एक्शंस है उसे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। वो अपने लाइफ जी रहे हैं, ऐसे छोड़कर उन्हें, ऐसे सोचकर उन्हें डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए और फोकस अपने तरफ लाना चाहिए डीएफ को, विच इवेंचुअली प्रॉम्प्ट्स द डीएम टू स्टॉप रनिंग, जिसके वजह से लोग डीएम भी या कोई भी होने दो रन नहीं करेंगे, सब हमारे तरफ आना पसंद करेंगे।
डीएफ की तरफ आना पसंद करेंगे, डीएफ से प्यार करेंगे, क्योंकि डीएफ होती ही ऐसी है, वेरी लविंग एंड वेरी केयरिंग। सभी डीएफ का अलग अलग ट्रॉमास होते हैं, सभी को अपने अपने अलग अलग वुंड्स रहते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिस प्रकार का भी वुंड्स है उसे धीरे धीरे डीएफ को खुद को समझकर हील करना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पर हेल्प करने नहीं आएगा, डीएफ को खुद ही समझना होगा। सबसे पहला काम सबकॉन्शियस हीलिंग करना पड़ेगा। उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर्स है, जो कि मैं किसी वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी फ्रेंड्स। फिर कार्मिक साइकिल्स को धीरे धीरे रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कार्मिक साइकिल्स को अगर हम रिलीज़ नहीं किया तो हम फिर अपने आप को पा नहीं पाएंगे ठीक से। हियर सेल्फ लव मैटर्स मोस्ट। खुद से प्यार करेंगे तो कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न्स अपने आप ही रिलीज़ हो जाएगा। जो लोग हमें भाव नहीं दे रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऐसे इंसान को अपने जो भी है उनको जो करना है ऐसा करके छोड़ देना चाहिए, उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज हियर लॉट ऑफ एनर्जी वेस्ट होता है हमारा आवर एनर्जी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वी शुड यूज़ आवर एनर्जी इन आवर हीलिंग, इन आवर पर्पस, इन आवर सोल ग्रोथ। दैट मैटर्स द मोस्ट हियर। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने एनर्जी कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। बुरे लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करके, चाहे वो डीएम ही क्यों ना हो, अगर वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उन्हें स्टॉक करना, मैसेज करना सब बंद कर देना चाहिए। और जो एनर्जी हम उधर यूज़ कर रहे हैं वो एनर्जी अपने आप पर लगाना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। होप यू ऑल लाइक टू माई वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी दिस मच टाइम। आई लव यू। बाय।